हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट में जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, यह समझ लीजिए, ठीक है। आज दोस्तों मैं एक डिक्टेशन लेके आया हूँ, वो डिक्टेशन आप लोग जरूर करिएगा। पहले मैं आउटलाइन बताऊंगा, इसके बाद डिक्टेशन बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग लिखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में एक साथ लिखिए। चलिए तब तक हम डिक्टेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए आपके सामने एडिटोरियल आ गई है, ठीक है। तो एडिटोरियल से पहले हम लोग एक आउटलाइंस की ले लेते हैं कि आउटलाइंस कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आउटलाइन केवल बताएंगे। आप लोग बैच ले सकते हैं 7905438894। कोई ज़रूरी नहीं है ऑफलाइन पढ़ना, आप ऑनलाइन में भी सिलेक्शन पा सकते हैं। मैंने हज़ारों सिलेक्शन दिए, आप भी पा सकते हैं। यहाँ आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैच भी और ऐसी ही पीडीएफ आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। और रीडिंग भी करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समान नागरिक संहिता कैसे लिखेंगे? देखिए ये हो गया आपका समान, ये सा यो मा और ना से ये नागरिक भी बन गया, और संहिता किसी के बाद आ जाता है ये जोड़ देते हैं, हो गया समान नागरिक संहिता। ये हो गया लागू करने को लेकर, ये हो गया लागू, ये हो गया करने, ठीक है। को लेकर शब्द के नीचे ऐसे जोड़ देते हैं, लागू करने को लेकर। विपक्षी दलों ने, विपक्षी दलों ने, इसको डैश कर दो तो दलों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है आउटलाइन भरण पोषण को लेकर, ये हो गया भरण, ठीक है। अब पोषण इसी में ऐसे हो गया, तो भरण पोषण को लेकर ये हो गया, तो हो गया भरण पोषण को लेकर। उनका कहना है कि, कहना का साइन ये होता है, कहना है कि। नेक्स्ट ये हो गया आपका, देखिए वचन, ये हो गया वचन, वचन। बाध्यताओं, ये हो गया बाध्यताओं, और ताओं है ना तो डैश लगा दिया क्योंकि ओ की मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसे लेकर। देखिए इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, और लेकर ऐसे लिख देते हैं क्योंकि लेकर है ना, तो कर के पहले वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, दो गुना, तो ला को हमने कर दिया दो गुना, तो ये हो गया इसे, और ये बन गया दो गुना लेकर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है, देखिए कितना बड़ी आउटलाइन है, असंवैधानिक कहा जा सकता है। देखिए अगर फ्लक्चुएशन डिक्टेशन भी बोल दी, तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हो आप और यहाँ बोल दी, तो इतने की आउटलाइन पूरी बना दो। ये पूरी आउटलाइन ये यहाँ से यहाँ तक है ना, मैं कहता हूँ कैसे आपका छूटेगा, छूट ही नहीं सकता। असंवैधानिक आपने ऐसे लिखा, ये हो गया असंवैधानिक, यहीं से लिख दो कहा, ये का हो गया यहाँ, ये हो गया हा, कहा जा सकता है, संवैधानिक कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ये होना चाहिए, असंवैधानिक ये हो गया कहा, ठीक है, जा सकता है ये बनेगा असंवैधानिक कहा जा सकता है। आप लोग लिख लीजिए असंवैधानिक कहा जा सकता है, ये हो गया कहा, इसी में हो गया ये जा, ये हो गया सकता, और ये हो गया है असंवैधानिक कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर देंगे। तीन ऐसे लिखिए, तलाक ऐसे लिखिए, बन गया तीन तलाक, इसको 32 मत लिखिएगा, ठीक है। समान आचार संहिता, देखिए समान हम लोग ऐसे लिखते हैं, आचार ऐसे लिखते हैं, संहिता ऐसे लिखते हैं, समान आचार संहिता। नेक्स्ट शक्ल ले सका, ये देखिए स बनाया कल, देखिए ये हो गया स और ये हो गया कल, ले सकता है, शक्ल ले सकता है। दरअसल, दर ऐसे लिखा, सल आ तो बनाते नहीं, स्वर हो गए ना। तर्क यह भी दिया जाता है कि, तो तर्क यह भी दिया जाता है कि, तर्क यह भी दिया जाता है कि, जाता है कि ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट पहुंच सकती है, ये हो गया पहुंच, ये हो गया शक्ति है, और शक्ति लिखा है ना तो बिंदी लगा लो एक ही मात्रा के लिए। ये हो गया साह, ये हो गया बानो, ये हो गया मामले, एक की के लिए ऐसे लगा देते हैं, मामले में आ जाए तो ऐसे लगा देते हैं, में के लिए ऐसे, ई के लिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक आस्था, तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका धार्मिक, और ये हो गया आस्था, आ तो बनाते नहीं, स्वर है, तो ये हो गया धार्मिक आस्था। समान ना, देखिए ये एक साथ आउटलाइन है, समान अधिकार की बात कही गई। और देखिए दोस्तों कितना छोटा सा है, देखिए ये हो गया समान,
ये हो गया अधिकार की बात कही गई है, ये हो गया कही, ऐसे में गई लगा देते हैं, है कही गई है। अब इसको आराम से जोड़ लेंगे तो बन जाएगा आपका समान अधिकार की बात की। तो ये हो गया समान, ये हो गया अधिकार की बात, ये हो गया कही गई है, समान अधिकार की बात कही है। तो ऐसी बेहतरीन आउटलाइन आपको ये दोस्तों जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया वो जो, और नया चैनल दोस्तों मेरा बना हुआ है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। 2 वीडियो हैं लेकिन आगे लाइव फन करके, स्टेनो मास्टर लाइव फन, तो वो जरूर ज्वाइन कर लें। नए हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब करेंगे। अब दोस्तों बोलते हैं डिक्टेशन। आप लोग डिक्टेशन लिखिए और यहाँ पर टाइम स्टार्ट होगा 6 से, तो ये देखिए 50 हो गया, 6 से स्टार्ट होगा और नेट 5 मिनट चलेगा। ठीक है, आप लोग स्टार्ट रहिए, ये स्टार्ट हो रहा है। 3, 2, 1 स्टार्ट। समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। संसद में इससे संबंधित एक निजी विधेयक पेश किया गया जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया, मगर मत विभाजन के जरिए उस पर चर्चा की मंजूरी मिल गई। हालांकि निजी विधेयकों पर कानून बनने के उदाहरण बहुत कम हैं, मगर इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह कानून की शक्ल ले सकता है, इसलिए कि समान नागरिक संहिता लागू करना खुद सरकार की वचनबद्धताओं में से एक है। इसे लेकर पहले भी पहल हो चुकी है, मगर कुछ तकनीकी अड़चनों के चलते सहमति नहीं बन सकी। फिर अभी जो निजी विधेयक पेश किया गया उसे सत्ता पक्ष के ही एक सांसद ने सदन के पटल पर रखा। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे कुछ भाजपा शासित राज्य पहले ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, यानी देश में इसे कानूनी रूप देने की जमीन पहले से तैयार है। इसमें इस विधेयक पर सदन में चर्चा का माहौल भी बन गया, इसलिए इसके सिरे चढ़ने की संभावना अधिक नजर आती है। दरअसल समान नागरिक संहिता को मुद्दा भाजपा ने उठाया जरूर था, मगर इसकी ज़रूरत सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले की सुनवाई के वक्त ही रेखांकित कर दी थी। शाहबानो ने तलाक के बाद अपने बच्चों के भरण पोषण को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। तब अदालत ने सरकार से समान नागरिक संहिता बनाने को कहा था, मगर इसमें तकनीकी अड़चन यह आ रही थी कि ऐसा कानून लागू करने पर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंच सकती है, जो कि असंवैधानिक कहा जा सकता है। असल में मुस्लिम समुदाय में शादी एक करार होती है जिसे कोई भी एक पक्ष अपनी मर्जी से तोड़ने को स्वतंत्र है। बहुविवाह का चलन भी वहाँ स्वीकृत है। इस तरह विवाहित का पत्नी अब और उसके बच्चे का भरण पोषण, संपत्ति आदि का हक बाधित होता है। इसलिए खुद मुस्लिम समाज की बहुत सारी महिलाएं
समान आचार संहिता लागू करने की मांग करती रही हैं। फिर इसके पक्ष में तर्क यह भी दिया जाता है कि जब संविधान में धर्म और जाति से परे समान अधिकार की बात कही गई है तो विवाह आदि के मामले में धार्मिक आस्था क्यों महत्व दिया जाना चाहिए। तरक्की पसंद मुसलमान भी इस कानून के पक्ष में रहे हैं, मगर उनका कहना है कि इसे लागू करने से पहले तमाम संवेदनशील पहलुओं पर बारीकी से विचार कर लिया जाना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने 3 तलाक को खत्म करने का फैसला किया तब बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने अपनी खुशी का खुला इजहार किया था। इस तरह समान नागरिक संहिता को लेकर भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी व्यापक विरोध की आशंका जताई नजर नहीं आती। दरअसल यह मामला धर्म से अधिक महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे देशों ने विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिए जाने की प्रथा पर कानूनी रोक लगा रखी है। सब जानते हैं कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं का गुजारा मेहर की रकम से होना मुश्किल होता है। उन्हें पति की संपत्ति पर बराबर का हक मिलेगा तो न केवल वे खुद को सशक्त महसूस कर पाएंगी बल्कि मनमानी तलाक पर भी लगाम लगेगी। मगर इसे कानूनी रूप देने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। स्टॉप। देखिए दोस्तों, ये आपकी करेक्ट 6 मिनट पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और करेक्ट 12 मिनट पे है, ठीक है। और ये दोस्तों आपके हैं 500 वर्ड, ठीक है, और 500 वर्ड आपको 6 मिनट में बोला गया है, तो आप जोड़ लो 648, ठीक है, बचे 2, तो ये हो गया 36 का 18, ये 83 वर्ड पर मिनट के आसपास है। तो 83 नहीं तो 85 वर्ड पर मिनट आपकी है वर्ड मिनट। आप देख लीजिए आपकी कितनी लिख पाए नहीं लिख पाए। इसमें कुछ आउटलाइंस है, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए और बहुत बड़ी आउटलाइन है, जैसे कानूनी रूप देने से पहले, तो कानूनी, ठीक है, ये हो गया रूप, ठीक है, ये हो गया देने से, ये हो गया पहले, कानूनी रूप देने से पहले, ये हो गया आपका कानूनी, ठीक है, रूप, ये हो गया देने, ये से, ये हो गया पहले, कानूनी रूप देने से पहले। जैसे यहाँ विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। दोस्तों ऐसी आउटलाइनें आपको रोज मिलेंगी यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए फैसला किया, तो फैसला ऐसे लिखा, काट दीजिए, किया, फैसला किया, ठीक है। ये देखिए जैसे महत्व दिया जाना चाहिए, विचार कर लिया जाना चाहिए, विचार कर लिया जाना चाहिए, विचार कर लिया जाना चाहिए। तो ऐसी दोस्तों आउटलाइन किसकी, कम से कम 50 बार इसको लिखिए, समझिए मेरी बात को। आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, मेरी अगर डिक्टेशन कर रहे हैं तो 50 बार इसको लिख, मतलब आप एक एक आउटलाइन को 50 बार लिखिए, 50 बार रीड करिए, 50 बार लिखिए, 50 बार रीड करिए, ठीक है। इसके बाद डिक्टेशन लिखिए, एक बार लिखिए, फिर रीड करिए, फिर लिखिए, फिर रीड करिए, फिर लिखिए, फिर रीड करिए, ठीक है। ऐसा आपको तब तक करना है, ठीक है। और अगर आप डिक्टेशन वहाँ पर जा रहे हैं, क्या नाम से, अगर मेरी आपने क्लास ले रखी है तो आपको यहाँ पर ऑडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ऑडियो से प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस आउटलाइन भी दी जा रही है, उससे प्रैक्टिस करिए, डिक्टेशन भी करवाया जा रहा है, उससे प्रैक्टिस करिए, तमाम तरह से प्रैक्टिस वहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिया है, यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप घर बैठे करिए और ऑफलाइन से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों अगर आप कानपुर से हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कानपुर में 2 जगह क्लासेस चल रही हैं, एक बर्रा में चल रही है कररही रोड पर, ठीक है, वहाँ पर आप आ सकते हैं जय भारत स्कूल के बगल में, ठीक है, बर्रा बाईपास के बगल में। और दूसरा चल रहा है यशोदा नगर राहुल मेमोरियल स्कूल के पास। तो दोनों
दोस्तों आप कहीं भी आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र चैनल है। आप भी अपने सिलेक्शन पे नाम लिखवाइए, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर आपका होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।